So acid halide functional group is C डबल बॉन्ड ओ एक्स, जहां X की जगह हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इट कैन बी आयोडीन। सिंपली ये कह सकते हैं दैट X इज अ हेलोजन। सो एज अ प्रीफिक्स, दैट इज एज अ सब्स्टिट्यूएंट, हम लिखेंगे इसे हेलोकार्बोनिल। एंड एज अ सफिक्स, दैट मीन्स जब एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा होगा तब इसे लिखेंगे हम ऑयल हैलाइड, और स्पेशल केस में कार्बोनिल हैलाइड। कंडीशंस वही थे, स्पेशल और नॉर्मल के। ऑयल हैलाइड तब व्हेन कार्बन ऑफ C double bond OX is counted in parent chain, and carbonyl halide हम तब लिखेंगे when carbon of C double bond OX is not counted in parent chain। सो जरूरी ये है, बट पेरेंट चेन में काउंट आप नहीं कर पा रहे इस कार्बन को C डबल बॉन्ड ओ एक्स के, बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हो तब की बात है। वैसे भी सफिक्स में लिखा है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जा रहा होगा। तो जो नेम निकल के आता है यहां से, तो अगर किसी भी अल्केन पार्ट से लगा हुआ है तो नेम बन जाएगा इसका अल्केनोइल हैलाइड, और अगर स्पेशल केस है तो ये बनेगा अल्केनॉइल, सॉरी अल्केन, अल्केन कार्बोनिल हैलाइड। ओके, ऑयल हैलाइड। अब देखिए हेलोजन जैसे जैसे बदलता जाएगा इसका नाम भी बदलता जाएगा। अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो ऑयल फ्लोराइड, क्लोरीन लगा है तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो ऑयल ब्रोमाइड, आयोडीन लगा है तो ऑयल आयोडाइड। तो ये हैलाइड जो है ये हैलोजन के लिए है, हैलोजन आप बदलेंगे तो हैलाइड वाला नाम भी बदलता चला जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट वन, ये ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया, C डबल बॉन्ड OCl।
नेमिंग करो। सो फर्स्ट वन 1 and 2। ओके, दो कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, बिकॉज क्लोरीन लगा हुआ है। सेकेंड वन 1 2 and 3, दिस इज प्रोप, 2 पे लगा हुआ है इन, देन ऑयल ब्रोमाइड। अगर आप ध्यान दें तो हमने पोजीशन यहाँ पे नहीं बता रहे बिकॉज उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। दिस इज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7। सो 6 मिथाइल, देन हेप्ट 4 इन, 4 इन और 2 पे वाइन, वाइन, देन अपना फंक्शनल ग्रुप ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट वन, नाउ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसको आप पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स कार्बन को काउंट नहीं किया गया। दिस इज अ स्पेशल केस, और स्पेशल केस में नाम हो जाता है, दिस इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, इन 3 एग्जांपल्स का नेमिंग करो।
ओके, सो इन दिस एग्जांपल, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी है। अगर हम इसमें देखें तो COOH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 और ऊपर चले जाएंगे हम 6। ध्यान दें अगर हम, तो COOH एंड C डबल बॉन्ड OCl दो फंक्शनल ग्रुप थे जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर था। सो दिस C डबल बॉन्ड OCl को जूनियर होना पड़ेगा, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल में क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल एज अ प्रीफिक्स। इसको क्लोरोकार्बोनिल लगेंगे। अब इसका कार्बन काउंट नहीं होता है, तो उसमें वो पहले ही कार्बोनिल में ही नाम इसमें में ही वो एडजस्ट हो गया इसके कार्बन का। याद रखना है, जब इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका कार्बन काउंट नहीं किया जाता है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट बता रहा हूं मैं, एज अ प्रीफिक्स की तरह मैं बता रहा हूं। तो अब फिफ्थ पोजीशन पे लगा हुआ था ये, तो 5 क्लोरो कार्बोनिल हेक्सेन हेक्सेनोइक एसिड, दिस विल बी द नेम। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि दोनों, यानी ओइक एसिड और क्लोरोकार्बोनिल दोनों को आप पीछे लगा दो, ऐसा कभी नहीं होगा। राइट, एक ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, यानी बाकी जितने होंगे उनको जूनियर फंक्शनल ग्रुप होना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में COH COH COH। अब यहाँ पे 1 2 3 साइक्लिक केस हमेशा स्पेशल केस होता है, तो इसमें COH को आप पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दिस C डबल बॉन्ड OCl विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, अभी हमने देखा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो कार्बोनिल साइक्लिक पार्ट, तो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन और कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1 2 डाई, इधर जगह नहीं, इसे नीचे लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख पा रहे हैं, स्पेशल केस था इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया, इसके पहले वाला नॉर्मल केस था तो ओइक एसिड यूज किया था। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, सो अगर इस एंड से देखो C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ COCl, COCl का मतलब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OCl लिखा हुआ है, तो आप दोनों एंड से काउंटिंग शुरू कर सकते थे। अगर इस एंड से काउंटिंग शुरू की तो 1 2 3, 3 पे मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट। इस एंड से किया तो 1 2 3, 3 पे मिलेगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो है और सब्स्टिट्यूएंट, इसमें चुनना होगा किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। दैट मीन्स हो गया डिसाइड, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अब इसका नाम हो जाता है 5 मिथाइल, तो हेप 3 इन, अगर हम चाहें तो बता दें कि 1,7 पे लगा हुआ है
डाई, ऑयल क्लोराइड। हम सिर्फ देखिए चेन टर्मिनेटिंग जितने हैं उन सब के लिए सेम रूल्स है। फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, उसका नाम बदल रहा है, बट रूल्स ऑलमोस्ट सेम रह रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसका नेमिंग करो, सबका आंसर आना चाहिए। ओके, राइट द IUPAC नेम। एक और जोड़ देता हूँ इसमें। चलो अब करो नेम। हो गया। तो हमें ये दिख गया था COH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यहां से काउंटिंग शुरू होगी। लोएस्ट लोकेंट देते हुए इधर जाएंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड पोजीशन पे, एक सब्स्टिट्यूएंट है फोर्थ पोजीशन पे, और एक सब्स्टिट्यूएंट है फिफ्थ पोजीशन पे। सेकेंड वाले का नाम है, दिस इज क्लोरो कार्बोनिल। फिर फोर्थ वाला है ब्रोमो कार्बोनिल, एंड फिफ्थ पे लगा हुआ है दिस इज एन ईथर। ईथर का नाम होगा अल्कोक्सी के नाम से, so this becomes methoxy. Okay, now these three are the substituent जिनको अल्फाबेटिकली अपन अरेंज करते हैं। तो B पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा। दिख गया हम लोगों को? तो हम इसे लिखेंगे 4 ब्रोमो कार्बोनिल, 2 क्लोरो कार्बोनिल, 5 मिथॉक्सी, देन पेरेंट चेन है साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।